मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी भी बन चुकी है और ये हमारे ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं जो मैंने इनको धो भी दिया है। यहाँ पर मैं एक बारी सब्जी चेक कर लेती हूँ क्योंकि आज बनाई है मैंने अनएजुकेटेड बीन, क्योंकि मुझे एजुकेटेड बीन नहीं मिली थी तो इसीलिए मैंने गवारफली बना दी है। तो उसके बाद मैं जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी मैं फटाफट से अपना लगा लेती हूँ आटा। तो आज है सैटरडे, मैं ये तो बताना ही भूल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें ना दिमाग से स्किप हो जाती हैं, तो फटाफट से यहाँ पर मैं बना लेती हूँ लंच। पतिदेव के लिए मुझे लंच तैयार करना है और मम्मी पापा को भी मुझे खाना देना है क्योंकि उनको लगी हुई थी भूख, क्योंकि हम लोग ने तो नाश्ता कर लिया था, वो सीधा खाना ही खाते हैं सुबह में ही। तो इसीलिए मेरा आटा भी हो गया मैश और सब्ज़ी भी थोड़ी देर में बन जाएगी और मेरा किचन भी मैंने कर दिया है क्लीन। आप सब्ज़ी को भी एक बार देख लेती हूँ कभी ये जल ना जाए, क्योंकि आपके साथ मैंने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, वो शेयर किया हुआ है। मेरे ना सब्ज़ी जलते जलते बच जाती है आजकल, मेरा ध्यान पता नहीं क्यों ऐसा ना मेरा 2 बार ही हो चुका है, इसीलिए तो मैं ध्यान रखती हूँ कि सब्ज़ी जले ना। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जब तक बनेगी, अभी टाइम है सब्ज़ी बनने में वैसे, तो मैं कर लेती हूँ अपने सारे ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह साफ़। मोस्टली मैं हमेशा अपना किचन का ही काम पहले ख़त्म करती हूँ कि जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है मैं अपने बर्तन वगैरह सब, किचन वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ। फिर जब मुझे रोटियाँ डालनी होती हैं, सब्ज़ी बनने के बाद ही बनेंगी रोटियाँ, तो इसीलिए पहले मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ और इस बीच में मेरे लिए टाइम होता है मेरे पास, तो मैं अपनी सफाई का भी काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो बीच बीच में ऐसा होता है कि सब्ज़ी भी चलानी होती है तो झाड़ू भी लग जाती है, डस्टिंग भी हो जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सफाई बाद में ही होती है, पूरा किचन का काम ही क्लीन करना पड़ता है मुझे, क्योंकि लंच बनाने की सबसे पहले जल्दी होती है, क्योंकि सबसे पहले करना है लंच तैयार, उसके बाद बाकी काम। तो बस यही है हमारा हाल। और वैसे ना ये सही भी है, पहले ना अपना किचन का काम कंप्लीट कर लो, खाना वगैरह तैयार कर लो ना, उसके बाद ना कुछ भी करते रहो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सफाई में और हम सफाई ही करते रह जा रहे हैं और खाना नहीं बनाया ना, तो फिर बाद में बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। मैं अगर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना हैवी वर्क हो जाता है, जैसे मैं घर से आती हूँ तो मुझे सारे पूरे घर के और किचन के अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो मेरा ना अगर मैं लंच नहीं तैयार किया है ना खाने के लिए, तो फिर मैं बना नहीं पाती हूँ, मेरी हालत हो जाती है ख़राब और फिर मेरा मन नहीं करता है बनाने का बिल्कुल भी। इसलिए मैं सबसे पहले किचन का ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन को ना अच्छे से साफ़ भी कर दिया था, तो किचन का साफ़ सुथरा रहना भी बहुत ज़रूरी है ना, फिर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मेरा तो ऐसा है, मैं बिल्कुल नहीं बना सकती गंदगी में खाना, पहले मैं उसको साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने के बाद अभी सब्ज़ी बनने में टाइम था, तो मैं यहाँ आ गई थी अपना रूम क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ब्लैंकेट को तय करती हूँ। और अब सब लोग मुझे ये बोलते होंगे कि यार ये इतना मोटा कंबल कौन ओढ़ता है गर्मियों में, तो मेरे को ना आदत हो चुकी है, एसी में ठंडा हो रूम और ये वाला ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से सो जाओ। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसको मैं यूज़ करती हूँ ना तो मुझे हैबिट हो गई है, तो अब मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मुझे लाइट वाला अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ मैंने ओढ़ ही नहीं रखा है फिर, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं करूँगी सबसे पहले अपनी बेडशीट को ठीक, और उसके बाद मेरा स्टार्ट हो जाएगा सफाई अभियान। और बीच बीच में मैं अपनी सब्जी को भी चेक करती रहूँगी। कभी कभी ना इतना आलस आता है कि यार आज आप छुट्टी कर लेते हैं, थोड़ा लेट उठ जाएंगे, बस सारे काम बाद में कर लेंगे जब मन करेगा, लेकिन पर ऐसा हो नहीं सकता, हमें टाइम पर उठना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, या फिर हमारी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, लेकिन हमें उठना ही पड़ेगा और हमें ये सारे काम करने भी पड़ेंगे। बेशक मैं सफाई का थोड़ा लेट भी कर लूँ काम, लेकिन मुझे लंच तो बनाना ही बनाना है सुबह में उठ के हर हाल में, क्योंकि मम्मी पापा को खाना होता है। मेरे पतिदेव तो फिर भी चलो ये है कि बाहर खा लेंगे, पर मम्मी पापा को बनाकर देना ही देना होता है। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट हो गई ठीक, उसके बाद मैंने कर दी है अपनी सारी डस्टिंग स्टार्ट, क्योंकि मैं ऐसे ही डस्टिंग करती हूँ डेली, क्योंकि मेरे को आदत भी हो गई है। कभी ना कभी ऐसा होता है किसी चीज़ की आदत हो जाती है और हम वो चीज़ नहीं करते हैं ना, तो फिर हमें ना वो चीज़ मिसिंग सी लगती है कि हमने आज कुछ मिस कर दिया है। तो बस यही वाला हाल है मेरा भी। तो यहाँ तो फिर भी मुझे इतनी सफाई करनी नहीं होती है, सिर्फ अपने फ्लोर पे सफाई करनी होती है, बाकी अपने मायके में भी मैं ऐसे ही करती थी। वहाँ पे तो 2 फ्लोर्स हैं और बहुत बड़ा घर है, तो फिर मैं वहाँ पर भी ऐसे ही करती थी, शादी से पहले डेली ही डस्टिंग करती थी। मेरी शुरू से ही ऐसे ही हैबिट है, सफाई के मामले में मेरी यही आदत है। हाँ, कुकिंग के मामले में मैं थोड़ा आलस करती हूँ, और कुकिंग की मुझे वैसे हैबिट नहीं है। और मैं यकीनन मैं अपने चैनल पर रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मुझे खुद भी ऐसा हैरानी होती है अपने ऊपर कि यार कुकिंग का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, और अब मैं अपने चैनल पर कुकिंग दिखा रही हूँ, तो मतलब
होता है ना कई बार कि जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं और वो हमें करनी पड़ती है, तो वही वाला मेरा हाल हो रहा है इस टाइम। तो यहाँ पर मैं अपनी विंडो वगैरह को भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे वीक में 2 बार ही करती हूँ, इतनी मिट्टी जमती नहीं है, तो वीक में 2 से या 3 बार कर लेती हूँ। डेली मैं विंडो साफ़ नहीं करती हूँ। आज ना मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था, बस ये मन कर रहा था कि एकता तू ना सो जा, थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर और सो जा, पर उठना ही पड़ा क्योंकि मुझे लंच रेडी करना था। चलो कल तो संडे है, कल रेस्ट करेंगे, पर संडे को भी कोई रेस्ट नहीं होता। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा संडे को, तो मेरा लास्ट संडे तो और भी ज़्यादा हेक्टिक रहा था, और मुझे लंच तो तैयार करना ही होता है, चाहे संडे हो मंडे हो, मुझे लंच पहले ही बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी आधे ही डस्टिंग करके आई थी कि सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, फिर मुझे करनी थी रोटियाँ तैयार मम्मी और पापा के लिए, और इनके लिए भी लंच तैयार करना था। और मैं एक रोटी खाती हूँ, तो मैं वो भी अपना लंच भी तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर में फिर मेरा ना किचन को इधर उधर करने का बिल्कुल मन नहीं करता कि चकला बेलन तवा ये सब यूज़ करो और एक रोटी बनाओ, तो फिर मैं साथ के साथ बना के रख देती हूँ। सबका लंच हो गया था तैयार, और मम्मी पापा को भी मैंने रोटी भिजवा दी थी, क्योंकि मैं तो किचन में लगी हुई थी। तो फिर मैं अब कर लेती हूँ अपने किचन को अच्छे से साफ़। आधा मैंने कर दिया था, क्योंकि सब्ज़ी बन रही थी ना, तो इस साइड में कर नहीं पाई, इसीलिए अब मैं खाना बनाने के बाद अब मेरा किचन का काम ख़त्म है ऑलमोस्ट। बस मुझे किचन ही साफ़ करना है, और ये जो कढ़ाई होगी बस ये साफ़ करना है। कढ़ाई चकला बेलन ये सब धोने हैं, उसके बाद मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मेरी छोटू सी किचन कैसी लग रही है, साफ़ सुथरी है ना? आप लोग बताइए कमेंट करके, साफ़ रखती हूँ ना मैं, है ना? तो चलिए उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मेरा ना आधी डस्टिंग हुई थी, आधी रह गई थी, तो झाड़ू मैंने लगाना स्टार्ट किया ही नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी। सबसे पहले मुझे करना था लंच तैयार, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है। तो उसके बाद मैंने लगा दी झाड़ू पूरे घर के अंदर, उसके बाद कर दूँगी बाकी डस्टिंग और लगा दूंगी पोछा। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, आप करिए हमारा ब्लॉग एन्जॉय।
मेरी सफाई हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे और उसके बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मेरे को ना सुबह में टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि ना सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ होती है, फिर मुझे ना उसके लिए उठना पड़ेगा बहुत और भी जल्दी, और मैं उठ नहीं पाती हूँ क्योंकि ना मेरे को कुछ पित्त होता है ना, वो हो रखा है और उसके लिए मुझे लेनी पड़ती है एलर्जिक दवाई, और उससे ना मेरे को आती है नींद और मेरी आँख ना खुल नहीं पाती है। इसलिए मैं 6 बजे उठती हूँ और उसके बाद नाश्ता बनाना होता है, लंच तैयार करना होता है, सफाई करनी होती है अच्छे से, पूरे घर को मतलब मैनेज करना होता है। उसके बाद मेरे लिए मुझे टाइम मिलता है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ही नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मुझे 2-2.5 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे, तो उसके बाद में हम आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। क्योंकि ना मैंने देखा था योगा देखा है मैंने कि हम ना 2 से 3 घंटे में अगर कुछ हल्का फुल्का खाया है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। और वैसे भी ना मुझे इस टाइम तक भूख लगाती है हल्की फुल्के ही, क्योंकि मैं बहुत कम ही खाती हूँ सुबह में भी, तो ज़्यादा नहीं खाती, तो फिर मैं आराम से एक्सरसाइज कर लेती हूँ और देखते हैं कितना बेनिफिट मिलता है। और अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिला तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि सुबह में ही एक्सरसाइज करूँ, लेकिन अभी मुझे बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं बॉडी पे जो हैवीनेस फील कर रही थी ना, वो अभी मुझे फील नहीं हो रही है, मैं वो काफ़ी अच्छा फील करती हूँ। वैसे मेरा थायराइड नॉर्मल भी हो गया है, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी होता था, लेकिन जब से मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ ना तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक्सरसाइज करने का बेनिफिट तो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बस आप देख ही सकते हो यही सब एक्सरसाइज करती हूँ, और कभी कभार ही शूट करती हूँ एक्सरसाइज का, हमेशा शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे को आप देख ही सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं आती, क्योंकि मेरे को कैमरा रखने में प्रॉब्लम होती है और शूट नहीं हो पाता है वीडियो, तो इसीलिए मैं कभी कभी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं काउ पोज, ब्रिज पोज, हलासन, आर्म सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, आर्म सीजर और बहुत सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ। किसी किसी के मुझे नाम कंफर्म नहीं है और मैंने कभी मेरे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं कंफर्म कर लूँ, जैसे ही मैं कंफर्म कर लूँगी मैं साइड में लिखूँगी। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहा ली थी, 10-15 मिनट बाद, उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैं आ गई थी शाम को फिर से खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मूंग दाल की स्टीम करके सब्जी, और उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी करी हुई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और मैंने भी ना ये फ़र्स्ट टाइम ही सब्ज़ी ट्राई की थी, खाई तो है पर मैंने कभी बनाई नहीं थी। खाया मैंने सब कुछ है, मैं बनाती बहुत कम थी पहले खाना शादी से पहले, तो इसीलिए अब शादी के बाद तो सब कुछ करना पड़ता है, हम किसी चीज़ को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, मतलब हर चीज़ को करना होता है। या वहाँ पर तो हमारा ये था कि कुछ तीनों बहनों में से कि मैंने सफाई कर दी, बाकियों के काम देख लिए, तो बस ये वाला सीन था। हाँ यहाँ पर तो एक बंदे को अपना हर काम देखना है, तो बस ये वाला यहाँ पर सीन है, तो वह बस यही है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट वगैरह बना लिया था, पेस्ट को मैंने स्टीम भी कर लिया और यहाँ पर रख दिया मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल में डाल दिया मैंने हींग, जीरा और 4-5 काली लौंग, और उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर और बाकी सारे बेसिक मसाले, और पूरी रेसिपी आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, एकता व्लॉग्स रेसिपीज़ में। तो ये बस सिंपल से तरीके से मैं खाना बनाती हूँ और बहुत कम ऑयली होता है, और लाल मिर्च तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। आपको मैंने बता ही दिया है कि मैं क्यों लाल मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पित्त है, तो मुझे लाल मिर्च खाने के लिए मना करा हुआ है, और बाकियों को भी मैं लाल मिर्च नहीं खिलाती हूँ। वैसे मम्मी के लिए भी ठीक नहीं है लाल मिर्च, लेकिन मेरे पतिदेव भी खा ही लेते हैं, कोई ज़्यादा इतने नखरे करते नहीं हैं। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पर हो गई है बन के तैयार। तो जैसे फ़र्स्ट टाइम बनी थी ना, उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी बनी थी, और देखिए आप लोग देखकर बता ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड बाय बाय।